हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ चिकन म्यूज़िक। जैसे आपने टाइटल में और थंबनेल में देखा, हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई बच्चन साहब हार गए। अमिताभ बच्चन एक इंस्टीट्यूशन है इस इंडस्ट्री के, हमारी लेगेसी है। और सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मेरे विचार से उनके जैसा टैलेंटेड एक्टर शायद ही दुनिया के किसी कोने में पैदा हुआ। जब बच्चन साहब की म्यूज़िक की लेगेसी आती है तो नेचुरली वो सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का हाथ तो है ही, लेकिन इसके साथ में अगर इसका कोई बैकबोन है तो वो है किशोर कुमार। और ये इसके लिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आगे चल के कोई डिफरेंसेस हुए उन दोनों के बीच में किसी वजह के चलते, लेकिन उस डिफरेंसेस के चलते जब दोनों साथ में काम नहीं कर रहे थे तो वो लॉस किशोर दा का नहीं था बल्कि बच्चन साहब का था। अब थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। देखिए, शोले और दीवार आने के पहले अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे नहीं। उस दौर में भी अगर बच्चन साहब के कोई गाने अगर चले थे और जहाँ पे वो नोटिस हुए थे, वो पहला गाना था देखा ना है रे सोचा ना, बॉम्बे टू गोवा का, जो आज भी ऑर्केस्ट्राज में गाया जाता है। अभिमान ये एक माइलस्टोन होता है जहाँ पे तेरी बिंदिया रे रवि साहब ने गाया था, लेकिन जो गाना ज़्यादातर बजता है वो है तेरे मेरे मिलन किए रहना और मीत ना मिला रे मन का। ये दोनों ही गाने किशोर दा ने गाए थे। लेकिन एक्चुअल में हम बात करते हैं उस दौर की जब बच्चन साहब सुपरस्टार बन गए। कुछ फिल्मों के नाम आपको मैं एक एक करके क्विकली बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये बॉडी ऑफ वर्क क्या है। ज़मीर, बिली, फरार, हेरा फेरी, दो अनजाने, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, कस्मे वादे, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, द ग्रेट गैम्बलर, मंजिल, 2 और 2 5, राम बलराम, बरसात की एक रात, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, सिलसिला, याराना, कालिया, सत्ते पे सत्ता, दोस्ताना, बेमिसाल, खुदार, शक्ति, नास्तिक, अंधा कानून, महान। इनमें लगभग नहीं मिलके 100-125 गाने किशोर दा ने अमिताभ बच्चन के लिए गाए। और वही सारे गाने हैं जो आज बच्चन साहब का अगर हम नाम लेते हैं तो वही गाने बजते हैं। अभी हम बात करते हैं उसी फेज़ की जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे और किशोर दा ने जो फिल्मों में उनके लिए गाना नहीं गाया था। किशोर दा ने जो गाने नहीं गाए थे और जो हिट हुए वो थे कभी कभी, खयाम साहब की म्यूज़िक में मुकेश जी ने गाए थे। टाइटल सॉन्ग कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और मैं पल दो पल का शायर, जो कमाल के गाने थे। नसीब में जॉन जानी जनार्दन ये गाना चल गया। पुकार फिल्म आई थी तब पंचम दा ने उनके लिए गाने गाए थे। और एक गाना चला था समंदर में नहा के नमकीन हो गई। 100-125 गानों के सामने ये 5, 6, 7, 8 गाने हैं जो चल गए थे। एक फिल्म याद आती है आलाप, जो रिश्ता ने बनाई थी। अब उस फिल्म में यशोदास साहब ने प्लेबैक दिया था अमिताभ बच्चन को। फिल्म तो फ्लॉप हो ही गई, लेकिन साथ में एक भी गाना नहीं चला। यशोदास साहब ने ही मोहब्बत बड़े काम की इसमें एक अंतरा गाया था लता जी और किशोर दा के। तो किशोर दा ने प्लेबैक दिया था शशि कपूर साहब। तो वो एक अंतरा गाया था जो बहुत आउट ऑफ सिंक लगा था। वो आवाज़ कहीं से भी अमिताभ बच्चन को मैच नहीं हो रही थी। कुली और मर्द, ये दोनों ही फिल्मों में शब्बीर कुमार साहब ने गाने गाए थे। हालांकि शब्बीर कुमार साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं। मर्द में टाइटल सॉन्ग मुन्ना जी ने गाया था, बाकी गाने शब्बीर कुमार साहब ने गाए थे। लेकिन आज इसमें से कोई भी गाने हमें याद नहीं रहते। ये सच्चाई है, एक भी गाना आज भी याद नहीं रहता। आखिरी रास्ता फिल्म आई थी जो कि एक कमाल का परफॉर्मेंस था अमिताभ बच्चन का। अब उस फिल्म में भी देखिए मुन्ना अजीज़ जी ने गाना गाया था, गोरी का साजन, साजन की गोरी। और उसके बाद में गाया था पहले पढ़ाई फिर प्यार हो गए। जब किशोर दा की और बच्चन साहब की कोल्ड वॉर चल रही थी तो उस दौर में 2 फिल्में आई थी जो बप्पी लहरी साहब ने जिसका म्यूज़िक दिया था। और वो एक
रिलेशनशिप थी, एक इक्वेशन था पप्पी दा का और किशोर दा का, वो मामा भांजे का एक इक्वेशन था। तो उन फिल्मों के लिए उस कोल्ड वॉर सिचुएशन में भी किशोर दा ने गाने गाए थे। और अब दोनों फिल्मों के नाम बता देता हूँ। एक थी गिरफ्तार, जिसमें वो फेमस गाना था धूप में ना निकला करो रूप की रानी, यारों पे कुर्बान होने यार आए हैं। और दूसरी थी शराबी। अब शराबी के सारे गाने सोच लीजिए, जहाँ चार यार मिल जाए रात को गुलजार, इंतहा हो गई इंतज़ार की, दे दे प्यार दे, मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, जिसके लिए किशोर दा को प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिल गया था, फिल्म फेयर अवार्ड। ये सारे गाने आप किसी के भी आवाज़ में आप इमेजिन कर लीजिए। तो अभी आप देखिए कि जब भी किशोर दा अमिताभ बच्चन साहब से अलग हो गए तो उसका फटका जो जिसको हम बोलते हैं, एक डैमेज, वो अमिताभ बच्चन को ज़्यादा था। क्योंकि ना वो फिल्मों के गाने चले, ना उनके बारे में कोई बातें हुई। लेकिन जब जब किशोर दा ने उनके लिए गाने गाए, और मैंने इतनी सारी फिल्में बता दी, उस सारी या उसमें से काफ़ी सारी फिल्में तो सुपर हिट है, तभी तो अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। एक आध दो चार गाने बच्चन साहब ने गाना, जैसे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, या मेरे पास आओ तुम मेरे दोस्तों, रंग बरसे, वो ठीक है, वो एक वैरायटी है, नोवेल्टी है, पिक्चराइजेशन है, तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन आप रेगुलरली अगर अमिताभ बच्चन, खुद की आवाज़ अमिताभ बच्चन पे अगर आप डालने जाओ तो वो नहीं चलेगी। अब ये सोचिए ना कि किशोर दा के जाने के बाद में जब तक अमिताभ बच्चन लीड हीरो प्ले कर रहे थे सारी फिल्में, चाहे वो अजूबा हो, अकेला हो, खुदा गवाह हो, लाल बादशाह हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, फिर मृत्युदाता हो, सूर्यवंशम हो, ये जितने भी, जब तक वो कैरेक्टर रोल में नहीं गए मोहब्बत के बाद में, तब तक आप कितने गाने अमिताभ बच्चन साहब के आपको याद है जो सुपर हिट हो गए। म्यूज़िकली मेलोडी तो दूर की बात है, इवन पॉपुलर नंबर्स भी नहीं है। अमिताभ बच्चन ये फिनोमिना 100% उनकी टैलेंट पे था, लेकिन अमिताभ बच्चन म्यूज़िक, अमिताभ बच्चन के गाने, अमिताभ बच्चन का प्लेबैक, ये सिर्फ किशोर कुमार था। वो मोहम्मद रफ़ी था नहीं, ना ही वो मुन्ना अजीज़ था, ना ही वो शबीर कुमार था। बाकी के आप अमित कुमार, शैलेंद्र सिंह या फिर यशुदास और ये सब नाम तो आप भूल ही जाइएगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार था। एक बार किशोर दा गए, उसके बाद में वो आवाज़ गई और वो अमिताभ बच्चन की म्यूज़िक की जादू चली गई। तो इसके लिए मैंने कहा कि ये जो अगर कोई लड़ाई थी, अगर ये कोई कोल्ड वॉर थी, तो ये चीज़ माननी पड़ेगी कि ये कोल्ड वॉर अगर कोई जीता है वो किशोर कुमार जीता है। आपको क्या लगता है, आप भी बता दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको लगता है कि नहीं कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं सुनना चाहूँगा उसके बारे में। और ऐसे ही आप टिकट म्यूज़िक को देखते रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।